हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। इमरजेंसी फंड जो बहुत ज़रूरी पिलर है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। अगर हमें एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाना है तो उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। हम इमरजेंसी फंड को 3 स्टेजेस में बना सकते हैं। हर स्टेज पूरी होने के बाद हम और भी फाइनेंशियली सिक्योर होते जाएंगे। आइए देखते हैं 3 स्टेप इमरजेंसी फंड प्रोसेस को। पहली स्टेज में हम 6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करेंगे और दूसरी स्टेज में हम 2 साल के लिए इमरजेंसी फंड को बिल्ड करेंगे और तीसरी और फाइनल स्टेज में हम लोग 5 साल के लिए अपने इमरजेंसी फंड को तैयार करेंगे। इमरजेंसी फंड है क्या? इमरजेंसी फंड हमारी सैलरी या खर्चों को जब हम एफडी में सेव करके अपने फ्यूचर नीड्स के लिए रखते हैं उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। ये पैसा एफडी में ही होना चाहिए। हमें पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारा पैसा एफडी में कम होगा, लेकिन यहाँ हम लोग इन्फ्लेशन से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पैसा रख रहे हैं। 3 स्टेजेस ऑफ इमरजेंसी फंड में पहली स्टेज में हम लोग 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी फंड को तैयार करते हैं। 6 महीने की सैलरी और खर्चे को अगर हम फिक्स डिपॉजिट में सेव करके रखेंगे तो रिसेशन के टाइम पर भी अगर हमारी जॉब किसी वजह से चली गई, फिर इस सिचुएशन में हमारे पास एटलीस्ट 6 महीने तो होंगे नई जॉब ढूंढने के लिए। 2 ईयर्स 2 साल की सैलरी या 2 साल के खर्चे जितने पैसे अगर हम अपने इमरजेंसी फंड में इकट्ठे करके रखते हैं तो इसके हमें 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट, हम लोग नए स्किल्स को सीख कर उसे फुल टाइम 1-2 साल ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, यही 2 साल का इमरजेंसी फंड किसी भी छोटी मेडिकल इमरजेंसी में हमारे काम आएगा। वैसे तो हमें मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के रखना है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। उसको आप देखकर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड फाइनल स्टेज ऑफ इमरजेंसी फंड। इस स्टेज को मैं इस तरह देखता हूँ कि मेरे पास अगले 5 साल के बेसिक खर्चों जितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, इसकी वजह से मैं थोड़ा फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। अब हमारे पास एक मजबूत फाइनेंशियल बेस है। इसके बाद हमारा पैसा इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमने एक फाइनेंशियल बेस तैयार किया है, जिसके बारे में हमने इस पूरी सीरीज़ में डिस्कस किया है। आप सारी वीडियोस को एक बार देख लो। इन वीडियोस को देखकर आप लोगों को एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि हमें अपना फाइनेंशियल बेस किस तरीके से तैयार करना चाहिए और यही फाइनेंशियल बेस हमें अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।